हेलो गाइस। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एक सेंटर पॉइंट के अलोंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम रोटेट कैसे करने वाले हैं। ठीक है। सो हम देखते हैं, हम प्रोग्राम पे आते हैं। बेसिकली मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ है पहले से इस प्रोग्राम का। जिसके अंदर मैंने ग्राफिक्स भी पहले से लोड कर रखे हैं। जिनको ग्राफिक्स लोड करना नहीं आता पहले, वो जाके एक बार ये वीडियो पॉज करे और पहले देखे कि ग्राफिक्स कैसे लोड होते हैं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आपको ग्राफिक्स लोड नहीं करने आते तो आप इसमें आगे नहीं कर पाएंगे ग्राफिक्स। ठीक है। तो पहले ग्राफिक्स लोड कीजिए अपने। बेसिकली मैंने यहाँ पे इनिट ग्राफ फंक्शन यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारा जो हम टेक्स्ट मोड को ग्राफिक्स मोड के अंदर कन्वर्ट करने वाला है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमको ग्राफिक्स मोड के अंदर ही काम करना है। ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के अलोंग मेरे को एक पॉइंट जो है उसको रोटेट करना है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पहले से एक सेंटर पॉइंट क्रिएट करके रखा हुआ है, एक फंक्शन बना रखा है क्रिएट सेंटर, जो कि एज अ सर्कल है, एज अ छोटा सा सर्कल ले रखा है मैंने। ठीक है। 320 टू 35 ये दो सेंटर पॉइंट है उसके, रफली मैंने लिए हुए हैं। आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। आपको दिख रहा है होगा ये सेंटर पॉइंट। अब हमारा प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि हमें एक पॉइंट इसके अलोंग 360 डिग्री घुमाना है। ठीक है, एनिमेट करना है मीन्स। आप लोग अब सोच रहे होंगे कि शायद मैं ट्रिग्नोमेट्री या फिर मैथ्स का यूज़ करूँगा। हाँ, हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, बट हम इस प्रोग्राम को एकदम सिंपली क्रिएट करेंगे विथ यूजिंग आर्क। अब आर्क क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो ये आर्क के जो पहले दो पैरामीटर होते हैं वो होता है सेंटर पॉइंट। ठीक है। एक सेंटर पॉइंट हो गया, उससे एक आर्क क्रिएट करना है हमको पर्टिकुलर एक एंगल के बीच में। ठीक है। उसको हम मैं रन करके बता देता हूँ सबसे पहले। तो पहले बता देता हूँ पैरामीटर कौन सा। पहले दो पैरामीटर हो गए इसके दो सेंटर पॉइंट, 320 टू 35 इसके सेंटर पॉइंट है। जो सर्कल जो हमारा पॉइंट है उसके भी सेंटर पॉइंट सेम थे, क्योंकि मेरे को उसके अलोंग ही घुमाना है। और दूसरे दो पैरामीटर हो गए मेरा स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल। किस दो एंगल के बीच में मेरे को आर्क चाहिए और कितने रेडियस का चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर मैं इसको लेता हूँ 0 से 360, तो मेरे को एक सर्कल मिल जाना चाहिए, क्योंकि 0 से 360 का जो आर्क होगा वो हमको एक सर्कल प्रोवाइड करेगा। चलो इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है। तो हमको एक सर्कल मिल चुका है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे किसी पॉइंट को रोटेट करने के लिए। तो सर्कल क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ आर्क जो पूरा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है। अब ये 1 1 डिग्री वाले आर्क को हम एनिमेट करेंगे, जिससे हमको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर एक पॉइंट जो है वो रोटेट कर रहा है एक सेंटर के अलोंग। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 0 से 1, 0 से 1 डिग्री। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो एक पॉइंट देखा हमको 0 से 1। ठीक है। हम करेंगे इसको 1 से 2, ऐसे ही करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 89 से 90। ठीक है। हम एक एक का डिफरेंस, एक डिग्री का डिफरेंस रखेंगे, जिससे हमको पूरा एक पॉइंट जो है एनिमेट होते हुए दिखेगा। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस आर्क को पर्टिकुलरली 0 से लेकर 360 डिग्री के एंगल के बीच में घुमाएंगे। उसके लिए हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और उस फॉर लूप को वो 0 से 360 हमको इनफाइनाइटली घुमाना है। उसको एक इनफाइनाइट लूप में डालना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने के लिए मेरे को एक वाइल लूप क्रिएट कर देते हैं, वाइल 1। तो इससे हमारी एक जो है
इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गई है। अब उसके अंदर एक और लूप ले लेते हैं हमारे एंगल्स के लिए। एंगल्स जो हमारे स्टार्टिंग होगा 0 से और 360 डिग्री पे एंड हो जाएगा। इंक्रीमेंट हो गए। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसी आर्क को हम बार बार प्रिंट कराने वाले हैं। सो कॉपी पे पेस्ट कर लेते हैं हम डायरेक्टली। अब देखिए इसके अंदर हम क्या डिफरेंस क्या रखेंगे, एक एक का डिफरेंस रखेंगे क्योंकि हमको एक पॉइंट को एनिमेट करना है। ठीक है, अगर हम एक एक का डिफरेंस रखेंगे ना तो हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिखेगा एक 360 डिग्री के अंदर जाते हुए। ठीक है, और रेडियस हम कुछ भी रख सकते हैं, आपका 50 60 70 कुछ भी आपको रखना है, रैंडम भी रख सकते हो आप। ठीक है, बट अब देखेंगे कि वाइल लूप है, ये इनफाइनाइट लूप है, तो उसके बाहर निकलना पड़ेगा हमको। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ये इनफाइनाइटली घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं स्टॉप रोटेशन। इसका हम पूरा लॉजिक लिखते हैं, स्टॉप रोटेशन का क्या लॉजिक होगा मैं बताता हूँ आपको। वॉइड स्टॉप रोटेशन, इसमें क्या होगा, हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, इसका नाम है के बी हिट। के बी हिट क्या करेगा, आपके जो कीबोर्ड की जो कीज है उसको डिटेक्ट करेगा कि कौन सी की पर्टिकुलर किस कोई की प्रेस हुई है या नहीं हुई है, कौन सी की प्रेस हुई है, उस चीज़ के लिए हमारा के बी हिट बेसिकली यूज होता है। बेसिक आइडिया इसका। सो इस फंक्शन में हम की बिट का यूज इसलिए करेंगे कि हमको ये पता लगाने के लिए कोई की प्रेस हुई है कि नहीं। मतलब के बी हिट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, मतलब कोई की प्रेस हुई है या नहीं। अगर हुई होगी, अगर कोई भी की प्रेस हुई होगी तो हम वहीं पे हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर देंगे। ओके, नाउ ये हो गया हमारा। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। एक एरर आ रही है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंगल्स ले रखे हैं, यहाँ पे एंगल्स आएगा। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, सो इसमें आप बोलोगे कि इसमें हमको एनिमेशन तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, एनिमेशन इसलिए नहीं दिख रहा है हमको गाइस क्योंकि अभी हम जो पहला वाला जो आर्क है उसको हम रिमूव नहीं कर रहे, दैट इज इरेज नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन का यूज करेंगे जिसको बोलेंगे हम क्लियर डिवाइस। जैसे ही इस फॉर लूप के हम बाहर निकलते हैं, मतलब एक आर्क बन गया, 0 से 1 का आर्क बन गया। ठीक है, उसके बाद ये 0 से 1 वाला आर्क इरेज होना चाहिए और 1 से 2 वाला आर्क हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लियर डिवाइस फंक्शन होता है, उसको कॉल करेंगे जिससे हमारी स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी। बट ये ध्यान देना है हमको, जैसे स्क्रीन क्लियर होगी तो हमारा सेंटर पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए हमको वापस सेंटर पॉइंट को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट सेंटर, ये हमने कर दिया। क्रिएट सेंटर हुआ, उसके बाद 1 से 2 हो गया, 2 से 3 4, 3 से 4। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत ही फास्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है डिले। डिले क्या करेगा कि पर्टिकुलरली एक डिले ऐड कर देगा आपके प्रोग्राम के अंदर, इसकी वजह से आपको क्लियरली दिखेगा कि हाँ रोटेट हो रहा है। वैसे अभी भी दिख रहा है बट उसमें क्लियरली दिखेगा। सो हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा डिले। डिले लेट से 10 का मैंने डिले ऐड कर दिया। सो अब देखते हैं हम इसको प्रोग्राम को, हाँ अब हमको दिख रहा है अच्छे से कि ये पूरा रोटेट हो रहा है। ठीक है, so basically this is our program guys।
सो आप बोल रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि ये रैंडम कलर कैसे आ रहा है। तो हमने बेसिकली जब शुरू में हमने प्रोग्राम बनाया था क्रिएट सेंटर का, तो उसमें हमने रैंडम कलर्स लिए थे विथ यूजिंग आर एंड डी फंक्शन मॉड्यूलो 14, दैट इज आई थिंक कि 14 के रेंज के बीच में होते हैं कलर्स की जो कलर कोड होते हैं। ठीक है, तो 1 से 14 की रेंज में हमको रैंडम कलर्स मिलते रहेंगे और वो सेट कलर होता रहेगा बेसिकली। तो इसकी वजह से हमारा जो है हर बार, हर लूप के बाद हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज आवर प्रोग्राम एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है और इस वीडियो में किसी तरह की भी आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी वीडियोस डालने वाला हूँ। प्लस मैं एक गेम प्रोग्रामर हूँ, तो एक गेम प्रोग्रामिंग की सीरीज डालने वाला हूँ विथ यूजिंग सी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप बेसिक गेम्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस।